दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आकसण राठौड़ के पुत्र थे। राजस्थान और भारत के इतिहास में अपनी स्वामी भक्ति एवं वीरता के लिए उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। दुर्गादास राठौड़ में वीरता, साहस, स्वामी भक्ति, वचन पालन, मर्यादा पालन, त्याग, शरणागत की रक्षा करना इत्यादि वो सभी गुण मौजूद थे जो एक क्षत्रिय में होने चाहिए। उनकी राजनीतिक चतुराई का लोहा तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब तक मानता था। दुर्गादास राठौड़ कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य पालन से नहीं चुके। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवटता के साथ संघर्ष करने का उनका अदम्य साहस प्रशंसनीय है। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए आपको मारवाड़ के शौर्य पुत्र दुर्गादास राठौड़ की शौर्य गाथा से अवगत कराते हैं। भारत में मुगल बादशाहों ने रियासती राजाओं पर अपना अंकुश जमा रखा था। तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने सन 1678 में जोधपुर महाराज जसवंत सिंह के निधन के बाद जोधपुर हड़पने की चाल चली, क्योंकि जसवंत सिंह का कोई घोषित उत्तराधिकारी नहीं था। औरंगजेब ने मौके का फायदा उठाते हुए मारवाड़ में अपना हस्तक्षेप जमाने का प्रयास किया, परंतु होनी को कुछ और मंजूर था। जसवंत सिंह के निधन के बाद उनकी दो रानियों ने, जो कि उस समय गर्भवती थी, ने पुत्रों को जन्म दिया। इनमें से एक का जन्म के बाद ही निधन हो गया और अन्य अजीत सिंह के रूप में उनका उत्तराधिकारी बना। राजपूत सरदारों ने औरंगजेब से आग्रह किया कि वे अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी स्वीकार करें, लेकिन औरंगजेब मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अतः उसने यह शर्त रखी कि अजीत सिंह मुसलमान हो जाएं तो उसे मारवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी माना जा सकता है, लेकिन राजपूतों को यह शर्त मंजूर नहीं थी। महाराजा जसवंत सिंह के निधन के बाद दुर्गादास राठौड़ कुंवर अजीत सिंह के संरक्षक बने। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब को भी चुनौती दी और कई बार औरंगजेब को युद्ध में पीछे हटने और संधि के लिए मजबूर करा और कई बार युद्ध में हराया। औरंगजेब ने अजीत सिंह और विधवा मां को पकड़ने के लिए मुगल सैनिक भेजे, किंतु चतुरवीर दुर्गादास ने औरंगजेब की यह चाल विफल कर दी। उन्होंने कुछ राठौर सैनिकों को मुगल सैनिकों का सामना करने के लिए भेज दिया तथा स्वयं रानियों और शिशु को दिल्ली स्थित महल से निकालकर सुरक्षित जोधपुर ले गए। दुर्गादास ने अजीत सिंह को 12 वर्ष तक गुप्तवास में रख एवं लालन पोषण किया, जो कि एक अपूर्व साधना थी। औरंगजेब ने जोधपुर पर कब्जा करने के लिए विशाल मुगल सेना भेजी। 1680 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसमें राठौरों का नेतृत्व दुर्गादास ने बड़ी ही बहादुरी से किया। औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर को बादशाह घोषित करवाकर और साथ में दक्षिण में वीर शिवाजी के पुत्र संभाजी को साथ जोड़ना दुर्गादास की विलक्षण सोच और संगठन शक्ति का एक उदाहरण है। औरंगजेब के विभिन्न प्रलोभनों को ठुकराकर उनकी विशाल सेना एवं शक्ति से संघर्ष कर अपने स्वामी महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर के सिंहासन पर बैठाकर स्वेच्छा से मारवाड़ का त्याग कर दुर्गादास राठौड़ ने इतिहास में ऐसी मिसाल कायम की जो दूसरी देखने को नहीं मिलती। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक करने के लिए देखते रहिए शौर्य गाथा आरंभ नए युग का।